आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ प्रयत्न करता है ताकि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाए और आप सभी लोगों को प्रतियोगी जीवन में अपने कुछ समानताएं और कुछ अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिले, जिससे आप लोग अच्छे से कम्पीट कर सकें और अपने उज्जवल भविष्य को का निर्माण कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आज एक ऐसी तिथि है जिसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, वो याद नहीं करना चाहेगा। आज हमारे जीवन का सबसे कठिन दिन है। इसलिए कठिन दिन है क्योंकि आज के ही दिन मेरी मातृतुल्य बड़ी भाभी का स्वर्गवास हुआ था। मतलब यह स्पष्ट है कि आज उनकी पुण्यतिथि है। आज की इन सारी बातों को याद करके आज भी मन मेरा एकदम से भारी हो जाता है। आज तक हम लोग 3 साल हो गया, आज तक हमें यकीन भी नहीं होता है कि वो हमारे बीच में नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है किसी अपने को खोना और उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहते नहीं कि ये मृत्यु है जो कि जीवन का शाश्वत सत्य होता है। यकीन हो ना हो, करना पड़ता है। आज हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि आप लोगों को भी मैं अपना ही मानता हूँ। इसलिए आप लोगों के बीच में आया तो थोड़ा अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाया मैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ आप लोगों के प्रतियोगी जीवन के लिए चीज़ें बन रही हैं। सर्वप्रथम हम बात करना चाहेंगे UPSSC को लेकर के। UPSSC में कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर चल रही हैं, जैसे कि लेखपाल की नई भर्ती परीक्षा को लेकर के, उसके विज्ञापन को लेकर के, ठीक है। और दूसरा, वन दरोगा की सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं और साथ ही साथ अब आप लोगों को बहुत जल्दी ही लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम भी देखने के लिए मिल जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि शासन और राज्य निर्वाचन आयोग इस पर बहुत जल्दी ही सहमति देगा, बहुत जल्दी ही इस पर बातचीत हो जाएगी और आप लोगों का परिणाम ये जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया ये खींच चुकी है। और इसके संबंध में कल भी शासन को एक पत्र भेजा गया था और एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था आदरणीय मंत्री महोदया जी के सम्मुख, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया जी के सम्मुख उन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया था। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इस मुद्दे पर जल्द ही शासन से बात की जाएगी, ठीक है ना। मतलब शासन के मुखिया से बात की जाएगी और आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द कराया जाएगा। तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रक्रियाएं थोड़ी डिले हुई हैं, जिसकी वजह से आप सभी लोगों का इंतज़ार काफ़ी बड़ा हुआ है। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और आप लोगों का रिजल्ट पूरी तरीके से बन के तैयार है, NIC के पास है। और जैसे ही शासन की सहमति मिलती है, जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति मिलती है, यदि उत्तर प्रदेश में
चुनावी आचार संहिता लागू नहीं हुई होती और ये नगर निकाय के चुनाव न घोषित हुए होते तो अभी तक आपका परिणाम आ गया होता। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब परिणाम आने के बाद आप लोगों को नियुक्तियों के लिए राह देखनी होगी, नहीं, सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। और जो अब नई वैकेंसीज आएंगी आपके यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, उन वैकेंसियों में आप सभी लोगों को एक निश्चित पीईटी का कट-ऑफ देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ पीईटी की 3 वर्ष की वैलिडिटी देखने के लिए मिलेगी। हालांकि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसकी वैधता को बनाना या ना बनाना ये दोनों आयोग के हाथ में है। क्यों? क्योंकि वो इसको प्रथम चरण मानता है। जो यूपी ट्रिपल एससी की जो एक नियमावली है उसमें पीईटी का जब संशोधन करके पीईटी को सम्मिलित किया गया था तो उस पीईटी को हर एग्ज़ाम का प्रथम चरण माना गया है ना। हर एग्ज़ाम का प्रथम चरण मानने का मतलब यह है कि जब तक कोई विद्यार्थी इसको पास नहीं करेगा वो आगे क्वालिफाई कर ही नहीं सकता है। इसीलिए हर परीक्षा में इनके 2 चरण हो गए, ठीक है ना। और आयोग के अधिकारियों का वैलिडिटी को लेकर के क्या कहना है मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। कल की डेट में सचिव महोदय को एक ईमेल प्रेषित किया गया था जिसमें उनकी मतलब उनके तरफ से जो उनके ओएसडी हैं, रीडर है, प्रवक्ता हैं, जो भी है, ठीक है ना, या पीए आप कह सकते हैं, जो उनके कार्यों को देखते हैं, तो उनकी तरफ से जो जवाब हम लोगों को प्राप्त हुआ था उसमें इसी बात का उल्लेख था कि चूँकि इसकी वैधता को लेकर के शासन ने तो कहा कि भाई एक निश्चित कट-ऑफ बनाइए, उस पर हम लोग भी सहमत हैं, लेकिन चूँकि अब इसकी वैधता को लेकर के विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि कम से कम 3 वर्ष का वैधता होना चाहिए। तो ये एक प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, कि यदि आप एलिजिबल हैं तो ही आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, है ना। यदि कोई पीईटी नहीं पास कर पाता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इस बात का भी उल्लेख था कि भैया जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सी निश्चित कट-ऑफ पे कितने पे पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, हमको खुद ही नहीं पता है, तो हम कितना अंक ले आए जो कि हम पास माने अपने आप को। तो इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, पीईटी में अब एक निश्चित कट-ऑफ जरूर होगी, लेकिन वैधता इसलिए नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि विद्यार्थियों का ये प्रथम चरण होता है किसी भी कंपटीशन या किसी भी वैकेंसी के लिए, ठीक है ना, जो कि यूपी ट्रिपल एससी जारी करता हो। तो इसलिए इसकी वैधता तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आयोग के नियमावली में संशोधन करना होगा। जब पीईटी को इसमें सम्मिलित किया गया था तो आयोग के इस नियमावली में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि ये एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। अगर विद्यार्थी इसको पास करेगा तभी वो आगे फॉर्म अप्लाई करके मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी वैधता को बढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है और आप सभी लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करें और ईश्वर ने चाहा तो आप सभी लोगों की सफलता रंग जरूर लाएगी। बात करते हैं आपके लेखपाल भर्ती के नए परीक्षा को लेकर के कि कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को ये पीईटी 2022 का जो परिणाम जारी हुआ था इसके मार्फत 3 विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। पहला वीडियो की वैकेंसी, दूसरा मंडी गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी, तीसरा लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी और लैब सहायक की वैकेंसी, ठीक है ना। ये 3 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि क्लर्कों की वैकेंसी कहाँ गई। आपने हाल फिलहाल में एक चीज़ आपने हाल फिलहाल में एक चीज़ देखी होगी कि कुछ एडेड माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से क्लर्कों की वैकेंसी आदि को जो है रिन्यू किया गया था कि मतलब हम वैकेंसी को जारी करते हैं और आवेदन वगैरह लिए गए थे और वो आवेदन ऑफलाइन थे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए शासन ने यूपी ट्रिपल एससी को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि आप जो है मतलब इस वैकेंसी को फाइनल करिए, ठीक है। तो अब यूपी ट्रिपल एससी चूँकि भाई इसमें पदों की संख्या ज़्यादा है, लगभग 17,500 है, तो इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को थोड़ा सा नहीं, एक साथ ही इसका विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और सूचना मिली है कि लगभग 13,500 पदों का विज्ञापन नई पीईटी होने के बाद जो है उसमें डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि नई पीईटी में भी बहुत सारे पद हैं। जैसे आप लोगों को बड़े बड़े पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, लगभग 7,000 पदों का आपको लोगों को विज्ञापन मिलेगा और ये विज्ञापन जारी होने का सिलसिला 15 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। 15 मई से आप सभी लोगों के विज्ञापन जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तैयारियां करते रहिए क्योंकि
आगामी समय में, आगामी कुछ दिनों में आप सभी लोगों को बड़े से बड़े विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाले हैं। बात करते हैं आपके यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी से इस समय आप सभी लोगों के केवल वेटिंग लिस्ट को लेकर के कार्य चल रहा है। वेटिंग लिस्ट आपकी फाइनल होने के बाद जैसे ही उसमें सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं, विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन करा के उनको नियुक्तियां दी जाती हैं, वैसे ही आपके नए विज्ञापन को जारी करने के संबंध में कोई न कोई निर्णय अवश्य कर लिया जाएगा। हम लोगों का प्रयास यही है कि आप लोगों की विज्ञापन को यूपीपीएससी के माध्यम से जारी करा जाए, क्योंकि नया आयोग चूँकि बन करके तो तैयार हो जाएगा मई में, ठीक है ना, लेकिन नए आयोग के माध्यम से पेपर होना या नए आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी होना, विद्यार्थियों जो कंपटीशन करने वाले हमारे भाई बहन हैं उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा टफ टास्क होगा। टफ टास्क इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सारे सिलेबस आपके चेंज होंगे, ठीक है। मतलब जैसे अभी एलटी ग्रेड का जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में तकरीबन अभी 1 या 2 किताबें बदलती हैं, अधिकतम 2 किताबें बदलती हैं। 2 नई किताबें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, वरना टीजीटी और पीजीटी को मिला करके उसका सिलेबस है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर इसमें सिलेबस चेंज हुआ तो जाहिर सी बात है एलटी ग्रेड का अलग सिलेबस हो जाएगा, टीजीटी का अलग हो जाएगा, जीआईसी लेक्चरर का अलग हो जाएगा, पीजीटी का अलग हो जाएगा। मतलब विद्यार्थियों को कॉम्पिटिट करने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अलग अलग सिलेबस का आश्रय लेना होगा, ठीक। अभी क्या होता है कि यदि आप एलटी की तैयारी कर रहे हो तो 2-3 किताबें छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें आपकी टीजीटी की होती हैं, है ना, तो आप उसको भी पढ़ते हो उसको पढ़ते हो, दोनों तैयारियां एक साथ हो जाती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यूपीपीएससी के माध्यम से ही आप लोगों का विज्ञापन जारी हो। बहुत सारे हमारे भाई बहन कहते हैं सर जी इसका विज्ञापन कब तक आएगा, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 4 तारीख तक तो फिलहाल इस विज्ञापन के जारी होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। और चूँकि जब अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की गई थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि 7 तारीख के अंदर हम लोग वेटिंग लिस्ट वगैरह को जारी करेंगे, और वेटिंग लिस्ट को जारी करने के उपरांत विद्यार्थियों की काउंसलिंग का जो प्रोग्राम रखा जाएगा वो 3 दिन का रखा जाएगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन करिए और अपना वेरिफिकेशन लीजिए, नियुक्ति लीजिए और अपने रास्ते होइए, है ना। और रही बात आपके वैकेंसी को लेकर के, जिनमें जीआईसी प्रवक्ता में जो मतलब आपके नहीं आए हुए थे, किसका वेटिंग लिस्ट नहीं आई हुई थी, उसको भी क्लियर करने के लिए, क्योंकि 2-4-5 पद लगभग हर विषयों में रिक्त हैं, है ना, तो उन विषयों का भी पूरा लेखा जोखा जो है तैयार किया जा रहा है। हो सकता है कि आपको उसकी भी वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर आप लोग ध्यान दीजिए, फोकस करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को इस बात के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके से आप लोगों का विज्ञापन कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, कौन एग्ज़ाम कराएगा। एग्ज़ाम तो आपका यूपीपीएससी के माध्यम से ही होना है, ठीक है ना, और इसके लिए आप लोगों को चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का भी उद्देश्य जुड़ा होता है, ठीक। और हम लोग भी चाहते हैं कि आप सभी लोगों को एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिले। दूसरा, जब टीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी हुआ था 4239 पदों पर, 67 पद, कोई 67 कहता है, कोई 39 कहता है ना, तो चलिए मान लेते हैं 67 ही पद हैं क्या दिक्कत है, 67 ही पद हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से आप लोगों को जद्दोजहद में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है कि भैया पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। पद बढ़ेंगे, इसके लिए सार्थक प्रयत्न किया गया है, तो उसका रिजल्ट आप सभी लोगों को देखने के लिए अवश्य मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें चाहे माध्यमिक शिक्षा सचिव हों, चाहे अपर सचिव हों, चाहे शासन के मंत्री मिनिस्टर हों, सारे लोग एकदम स्पष्ट कर दिए हैं इस बात को कि इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कितनी बढ़ाई जाएगी ये तो मतलब एकदम क्लियर है कि 5000 के ऊपर पद इसमें बढ़ेंगे। 5200 भी बढ़ सकते हैं, 5500 भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, और 6000 तक, मतलब 5 से 6000 के बीच में पद बढ़ाए जाएंगे, ये क्लियर है। दूसरा ये है कि ये आपके लेक्चरर में कितने पद बढ़ाए जाएंगे, प्रवक्ता में, तो प्रवक्ता में आप सभी लोगों को लगभग 700 से लेकर के 850 के बीच में ये पद आपको बढ़े हुए देखेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आखिर कब तक हमारा ये नोटिस जारी होगा कि इसमें पद बढ़ गए हैं। तो जैसे ही नया आयोग बनेगा तत्काल इस पर ही काम शुरू होगा, क्योंकि फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब किसी भी विषय का कोई फार्म का स्कैनिंग कंप्लीट होना बाकी नहीं है, ठीक, ये कंप्लीट हो चुका है। और अब केवल आयोग को, क्योंकि और शासन को लिस्ट भी प्राप्त हो चुकी है, मतलब जो आपके सेंटर आदि बनाए जाने हैं,
और आयोग अपना जो परीक्षाएं कराएगा वो जिला मुख्यालयों पर कराएगा, मंडल स्तर पे कराएगा, ठीक है ना। मंडल स्तर पे होने का बेनिफिट ये विद्यार्थियों को मिलेगा कि इसमें निगरानी करना जो है थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी ठीक है। और जब ये आसान हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को ज़्यादा समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो स्पष्ट है कि आप लोगों के पद बढ़ेंगे। दूसरा ये कि कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलेगा, नए विज्ञापन में उनके भी पदों को सृजित किया जा रहा है। साथ ही साथ योग प्रशिक्षक की भी वैकेंसी आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी स्तर पर देखने के लिए मिल सकती है। इस पर भी शासन विचार कर रहा है कि नए आयोग के माध्यम से योग प्रशिक्षकों की नियुक्तियां, चाहे वो राजकीय विद्यालय हों, चाहे वो आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हों, इन सारी चीज़ों को लेकर के शासन कार्य कर रहा है, मंत्रालय कार्य कर रहा है। और आप सभी लोगों को नए विज्ञापन में योग प्रशिक्षक देखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं आपके बीएड बनाम बीएसटीसी केस को लेकर के। तो देखिए आज तो जो है बेंच बैठेगी नहीं, है ना। और चूँकि अब मंडे को ही ये चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी, तो मंडे की जो कॉज लिस्ट आनी है उसमें इस केस का लिस्टेड होना लगभग 99.99% संभव है कि ये केस आपका लिस्टेड हो सकता है। और हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, अधिवक्ताओं से संपर्क में हैं कि कब तक ये ऑर्डर आ रहा है। अधिवक्ता भी इस चीज़ को बोल रहे हैं कि मंडे तक इंतज़ार कर लीजिए, देख लीजिए, अगर कॉज लिस्ट जारी होती है हो सकता है कि उसमें बीएड बनाम बीएसटीसी केस के फाइनल ऑर्डर का कुछ डेट दे दिया जाए कि कब तक इसको जारी करना है, क्योंकि ऑर्डर पूरी तरीके से रिलीज़ होने के लिए तैयार है। बस उस पर जजों की सहमति चाहिए, है ना। अगर जज इसको जो है सहमति दे देते हैं तो आपका तुरंत आप ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी शुरू होगी यूपीटीईटी की प्रक्रिया, क्योंकि सीटेट के आवेदन शुरू हो चुके हैं 2023 के। और जो भाई बहन हमारे इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आज से आवेदन आप लोगों को स्टार्ट है, तो इस आवेदन का आप लोग लुत्फ उठाइए। और जो विद्यार्थी यूपीटीईटी देना चाहते हैं कि यूपी टेट दे तब मतलब वो चीज़ें हों, तो अभी सीटेट है, सीटेट भर लीजिए। यूपी टेट तो आप सभी लोगों का मई में आ ही जाएगा, ठीक है ना। मई में आने का मतलब है कि आप लोगों का जुलाई में पेपर भी हो जाएगा। और यही सारी चीज़ें आप लोगों की चल भी रही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग इस समय इसी चीज़ पे काम कर रहा है। और जहाँ तक रही आपके केवल प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, तो मैं पर्सनली तरीके से मैं आप सभी लोगों को बता सकता हूँ जो सूचनाएं हम सभी लोगों को बेसिक शिक्षा मंत्रालय से जो और सचिवालय स्तर से प्राप्त हुई हैं कि आप लोगों को लगभग 70 प्लस मतलब 74, 76, 75 जो भी शासन की इच्छा कर सकती है, ये पद का विज्ञापन आप सभी लोगों को यूपीटीईटी 2023 के विज्ञापन जारी होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर आप सभी लोगों को इसकी घोषणा भी सुनने के लिए मिल जाएगी कि इतने पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों का जारी होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आम चुनाव हैं, ठीक है ना। और आम चुनाव में रूलर पार्टी का, है ना, वो एक टारगेट है कि हम 80 सीटों पर चुनाव जीतें। तो 80 सीटों पर चुनाव तो ऐसे कोई जीत नहीं सकता। जीतने के लिए कुछ ना कुछ भाई हर वर्ग को खुश करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी शासन कार्य कर रहा है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो कि होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। दूसरा होगी आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती की। जूनियर शिक्षक भर्तियों में सर्वाधिक पद आपको हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के ही देखने के लिए मिलेंगे जो कि जूनियर लेवल के होंगे। अब आप कहेंगे कि जूनियर लेवल में जब तक प्रमोशन नहीं होगा तब तक कैसे होगा? तो प्रमोशन की जो नियमावली है ना, वो नियमावली आपकी 20 मई तक बन करके तैयार हो जाएगी। और उसी के आधार पर आप सभी लोगों को मैं बता दूं 30 जून तक आप सभी लोगों के ये लिस्ट जो है वो जारी कर, 15 जून तक ही मान लीजिए ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और अध्यापकों को ये पता चल जाएगा हाँ भैया वो प्राइमरी के नहीं अब मिडिल के टीचर हो चुके हैं, ठीक है ना। और जो पद रिक्त आपके होंगे प्राइमरी में वो भी आपको प्लस मिलेंगे। और जो जूनियर में जो पद भरे जाएंगे वो 50% सीटें, हमेशा से ही नियम रहा है कि 50% सीटें आपकी केवल और केवल जाएंगी इस पर प्रमोशन पे, और 50% सीटें आपकी सीधी भर्ती पे आएंगी। तो चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। आज शनिवार है, आज देखते हैं कुछ यदि आप सभी लोगों के कार्य हो सकें तो उन सारी चीज़ों को लेकर के कार्य किया जाएगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इसमें कोई उपलब्ध नहीं हो पाता है, ना कोई दिखता है ना कोई रहता है, हमेशा ताला पड़ा रहता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए भी स्पष्ट कर दूं कि वहाँ पर थोड़ा सा रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए कोई भी आ जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना।
तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तैयारियां करते रहिए। हम आप सभी लोगों के लिए जो सार्थक प्रयत्न करते हैं, उन प्रयत्नों के माध्यम से आप सभी लोगों का उद्धार हो सके, आप सभी लोगों का भला हो सके, इसके लिए सदैव कार्य करते रहें और सदैव कार्य करते रहेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में ये कठिन दौर आता है, जिस दौर का आप सभी लोग जो है सामना कर रहे हो, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग हिम्मती हैं, कंपटीशनर हैं, तो लड़ते रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कहते नहीं है कि अगर जो चीज़ें आपको चाहिए वो ईश्वर नहीं देता है, जो आपके लिए अच्छा होता है वही ईश्वर आपको देने के लिए प्रेरित करता है। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों की आकांक्षाएं, इच्छाएं सभी पूरी हो और आपका परिवार सुखी समृद्ध रहे, माता पिता की आयु लंबी हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। और मैं आप सभी लोगों से इस बात के लिए क्षमा याचना करना चाहता हूं कि वीडियो की शुरुआत में हम थोड़े से इमोशनल ज़रूर हो गए थे। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।